नमस्कार दोस्तों, मैं सिंपी कुमारी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण अधिवेशन। हम इसमें वही अधिवेशन लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं लेकर आए हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आपको शुरू के चार अधिवेशन के बारे में बता देते हैं, जिसका ट्रिक है। चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले चारों का स्थान बकमई। बकमई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ये चारों का स्थान हो गया। और इसके अध्यक्ष का ट्रिक है 3G ले ले। 3G ले ले, जिसमें पहला जी से होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जी से दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जी से बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और लेले से जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो 3G है, बनर्जी, नौरोजी, तीसरा तैयब जी और चौथा यूले, लेले से यूले। इसमें विशेषता क्या है कि पहला वाला में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दूसरा का कोई विशेषता नहीं है, पर पहला ना पूछ के दूसरा पूछ देता है, पहला दूसरा ना पूछ करके तीसरा पूछ देता है। तीसरा तैयब जी, जो कि पहला कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। सब नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने, और चौथा जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। नाम से ही आपको दिख जाएगा और ट्रिक याद रहेगा। तो नेक्स्ट 1896 ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। और इसमें पहली बार वंदे मातरम राष्ट्र गीत गाया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था और उसके अध्यक्षता किसने की थी। तो 1896 के अधिवेशन, कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट है 1906, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इसमें सबसे पहले कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था स्वराज शब्द का। फिर 1907 का जो अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। 7 से सूरत। और इसके अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बना था और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो 1907, 7 से स से सूरत एक दूसरे का लोगों को रास नहीं आया, तो कांग्रेस में विभाजन हो गया। सिंपल सी बात है कि 7 से सूरत रास नहीं आया तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट 1908 ये हुआ था मद्रास में, और इसका भी रास बिहारी घोष ही करवाए थे। और इसमें
कांग्रेस में संविधान का निर्माण का बात हुआ था? कांग्रेस में संविधान निर्माण का बात। तो एक तो 7 के सूरत अधिवेशन में रास नहीं आया था, सूरत तो उससे पता चल जाएगा, और इसमें मद्रास में रास पीछे ही छुपा हुआ है 1908 में, तो रास बिहारी घोष नेक्स्ट वाला। फिर एक हुआ था 1911 में, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कलकत्ता में इसका अध्यक्षता किए थे पंडित बिशन नारायण दत्त। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जन गण मन यानी हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। पंडित बिशन नारायण धर। नेक्स्ट है 1912। ये ना बीपीएससी के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये 2 ही हुआ था बिहार में, एक तो 1912 में जिसका अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था बांकीपुर में, इसको माधोलकर किए थे, इसकी अध्यक्षता माधोलकर किए थे। और एक हुआ था 1922 गया अधिवेशन, जिसको चितरंजन दास किए थे। 2 ही बिहार में हुआ है। ठीक है, इसमें विशेषता कुछ नहीं है, बस बिहार में 2 हुआ है तो हम बता दे रहे हैं। फिर 1916, ये भी 1916 ये लखनऊ में हुआ था। इसको अंबिका मजूमदार, इसकी अध्यक्षता अंबिका मजूमदार किए थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इसकी विशेषता ये है हाँ कि इसमें 1916 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसमें समझौता हो गया था, कांग्रेस में समझौता हो गया था मुस्लिम लीग से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का समझौता कब हुआ था, तो इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 1917, इसमें ये भी कलकत्ता में हुआ था, और इसका अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी, जो पहली महिला थी। पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछता है एग्जाम में तो एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। जो महिला अध्यक्ष मात्र 3 रही है, एक 1917 में, फिर उसके 8 साल ऐड कीजिए 1925 में कानपुर अधिवेशन, और एक 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। 1917 में कलकत्ता में, 1925 में कानपुर में, और 1933 में भी कलकत्ता में। तीनों क से ही है, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। तो कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला जो कि सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला पूछे तो इसका जवाब ये होगा। और एक तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। तो ध्यान रखिएगा कि 3 ही महिला अध्यक्ष बनी है, एक 17 में, एक 1925 में और 1933 में। ध्यान दीजिएगा 17, 8, 25, 25, 8, 33, बड़ी आसानी से डेट याद हो जाएगा। और ये भी जगह भी इजी है, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। और 2 इम्पॉर्टेंट है, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। फिर 1920 36वां अधिवेशन, ये हुआ था नागपुर में।
जिसकी अध्यक्षता CV राघवाचारी किए थे। इसमें कांग्रेस में संविधान में परिवर्तन की मांग हुई थी। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका विशेष अधिवेशन है 1920 का, जो कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। और इसमें मांग हुआ था असहयोग आंदोलन का। चूंकि असहयोग आंदोलन का इसमें मांग हुआ था, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता जो दिल्ली में हुआ था, और इसके अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद किए थे, सबसे युवा अध्यक्ष। ये भी पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, सबसे युवा अध्यक्ष। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन, बस एक ही किए थे महात्मा गांधी, बेलगांव अधिवेशन, इसीलिए इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस है। नेक्स्ट, 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू किए थे, जिसमें मांग पूर्ण स्वराज का हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग पूछता भी है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो जगह और डेट और नाम सब इम्पोर्टेंट है, तो पूरा रट जाइएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट, 1931वां ये कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। नेक्स्ट, 1937, हाँ, ये एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, फैजपुर, जिसका अध्यक्षता पंडित नेहरू किए थे, जवाहरलाल नेहरू। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गांव में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट, 1938 और 39, ये रिलेट करके याद रखिएगा। ये दोनों सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, और एक का नाम था हरिपुरा, दूसरे का नाम था तिरपुरी। हरिपुरा गुजरात में है, और तिरपुरी जो कि हरिपुरा और पूरी सुभाष चंद्र बोस दोनों की अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा पूरी 38-39। नेक्स्ट, 1946, ये मेरठ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता JV कृपलानी किए थे। और इसमें आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। चूंकि आज़ादी के समय ये हुआ है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आज़ादी के समय मेरठ, सब मेरा मेरा बोलने लगा था, आज़ाद हो गया तो सब क्या बोलने लगा, मेरा मेरा। ये मेरठ में हुआ था, JV कृपलानी, आज़ादी के समय। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम किए हैं। पहला से चौथा तक एक ट्रिक में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का स्थान बकमई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। अध्यक्ष का ट्रिक है 3G ले ले। 3G में 3G, एक जी से बनर्जी, दूसरा जी से नौरोजी और तीसरा से तैयब जी तर। और लेले से यूले और नाम से ही। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, यही बात पूछता है। दूसरा में विशेष बात कुछ भी नहीं है। और तीसरा तैयब जी, नाम से ही पता चल रहा है। पहला कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष, चौथा जॉर्ज यूले, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, फिर और ये 3 वो याद रखिएगा जिसके अध्यक्षता महिलाओं ने की थी, 17, 25 और 33। कलकत्ता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। 1917 वाला एनी बेसेंट, कानपुर सरोजिनी नायडू और 33 नलिनी सेनगुप्ता। थैंक यू।